अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि खुशी क्या है, खुशी कैसे हासिल की जा सकती है और इंसान को सुकून कैसे मुयस्सर है, और क्या जो है वो रुपए पैसे से खुशी आ सकती है, और इंसान जो है वो मटीरियलिस्टिक लाइफ में कितना बिज़ी हो जाता है कि सुकून जो है वो कहीं उससे कोसों दूर चला जाता है। और लास्ट पे एक बोनस, मैं उसे एडवाइस तो नहीं कहूँगा, एक बोनस सजेशन होगा जो कि मैं लास्ट पे दूँगा, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो आएँ शुरू करते हैं। दोस्तों खुशी एक एहसास का नाम है, एक फ़ीलिंग का नाम है, जो कि इंसान मुख्तलिफ़ अदवार में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ चीज़ों से रिलेट करता रहता है। बचपन में उसे लगता है कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, क्लास में पास कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, फ़लाँ चीज़ ले लूँगा तो खुश हो जाऊँगा। और ये चीज़ बतदरीज इंसान की ज़िंदगी में चलती रहती है और उसको कभी ये लगता है कि ये चीज़ खुशी है, कभी लगता है कि ये चीज़ खुशी है, लेकिन कभी भी अल्टीमेटली उसको खुशी जो है वो नहीं मिलती। अब क्यों नहीं मिलती? खुशी मैं एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी हैं, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे बताया गया कि जी अब जब आप कामयाब होंगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो कहते हैं जब मैं कामयाब हो गया तो मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, किधर है खुशी। कहते हैं मुझे खुशी का पता नहीं चला कि कहाँ पे है खुशी। कहते हैं देन आई रियलाइज़ कि खुशी जो है वो डे बाय डे एक एक्सरसाइज का नाम है, एक हैबिट का नाम है, एक ऐसी स्किल का नाम है जो कि आपको वक्त के साथ साथ खुद ब खुद डेवलप करनी होती है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम आपको कोई बंदा आके बताएगा जी आपको खुशी मिल गई है, या आप खुद वो कोई चीज़ को हासिल कर लेंगे, कोई मटीरियलिस्टिक पोजेसन है या कोई और चीज़ है उसको आप हासिल कर लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं खुश हो गया हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। दोस्तों एक मशहूर इंग्लिश राइटर हैं, वो कहते हैं कि हैप्पीनेस इज़ एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। लाइफ जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस का नाम है जो कि पेन का प्रोसेस है, जो कि एक कठिन मरहला है। उसमें जो हैप्पीनेस है उसके चंद एपिसोड आते हैं, बस चंद लम्हे आते हैं जिनमें हम खुश होते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है ना, तो उसमें कुछ वो पहले ही बता देते हैं कि जी इसमें ये चीज़ें हैं और ये नहीं है। BMW वाले अगर गाड़ी बनाते हैं तो वो गाड़ी का पहले ही बता देते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं और ये चीज़ है ही नहीं। तो दुनिया जो है उसको अल्लाह ताला ने आजमाइश का घर कहा है और इसमें हम सुकून ढूंढते रहते हैं। लेकिन सुकून मिल सकता है, लेकिन उसकी कुछ आपको हैबिट्स जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी, कुछ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ आदत बनानी पड़ेंगी डे बाय डे लाइफ में। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन मिल गई और उसके बाद ख़त्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। होता क्या है कि कभी कभार कोई इवेंट आता है, कभी कभार कोई मरहला आता है, कभी कभार कोई स्टेज आती है कि जहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मिल जाती है और उससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ़्ता, और उसके बाद फिर हम नॉर्मल रूटीन की लाइफ में आ जाते हैं। तो ये जो है ये खुशी नहीं है। खुशी वो है जो कि आप डे बाय डे एक्सरसाइज करते हैं। एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो है वो हर वक्त आपके साथ चलती रहती है। इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जिसका हर वक्त माइंड उन चीज़ों पे चलता रहता है कि जो कि उसके पास नहीं है। जो उसके पास हैं, जो उसके पास मौजूद है, उसकी उसको कभी भी कदर कीमत नहीं होती और कभी भी उस चीज़ का एहसास नहीं होता। उसको हमेशा फोकस, जिस तरह मक्खी हमेशा ज़ख़म पे बैठती है ना, बिल्कुल इसी तरह इंसान भी हमेशा उस चीज़ पे फोकस किए होता है कि जो कि उसके पास नहीं है। जो बाकी सारी नेमतें उसके पास मौजूद हैं उनकी वो नाशुक्री करके सिर्फ़ एक उस चीज़ पे बैठा होता है कि जो कि उसके पास नहीं है। और ये हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर इंसान को वो जो चीज़ उसको अशद ज़रूरत है, वो जो हर हाल में उसको चाहिए, अगर वो भी मिल जाए तो फिर वो दूसरी की ख्वाहिश करेगा। तो इंसान जो है वो उसकी खुशी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दील होती रहती है। अब होता क्या है कि इंसान जो है आज की डेट में इंसान ने अपनी खुशी को एक तो पैसों से रिलेट कर लिया है और दूसरा दूसरों से रिलेट कर लिया है, जो कि उसकी खुशी को तबाह बर्बाद करने का सबब बनते हैं।
अब होता क्या है कि आज की डेट में इंसान ने खुशी को पैसों से रिलेट किस तरह कर लिया है कि इंसान को लगता है कि अगर मेरे पास पैसे आ जाएं तो फिर मैं ये चीज़ ख़रीद लूँगा, मैं ये चीज़ ख़रीद लूँगा, मैं ये काम कर लूँगा, मैं वो काम कर लूँगा। और इस तरह बतदरीज उसके माइंड में हर वक्त रुपए पैसे की जो तलब है वो चलती रहती है और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। जिस तरह करीम आका अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अगर इब्ने आदम को एक सोने का पहाड़ दे दिया जाए तो वो दूसरे की तलब करेगा। यानी कि एक ऐसी चीज़ है जब मटीरियलिस्टिक पोजेशन में इंसान चला जाता है तो फिर उसको ज़्यादा की तलब लग जाती है, ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। और इंसान को ये कभी एहसास ही नहीं होता कि कितने पैसे मेरे लिए काफ़ी हैं। ये एक आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी इज़ इनफ। और ये बहुत से लोगों से, बहुत से जो बिलियनियर हैं उनसे पूछा गया है और हर बंदा जो है वो अपने मुताबिक इसका जवाब देता है और इसकी कोई फ़िक्स जो है वो लिमिट नहीं है। क्योंकि अगर एक बंदा है वो बाइक पे ही सारी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार देता है तो उसके लिए फिर वो ये लिमिट जो है वो और होगी। लेकिन एक बंदा जो है उसकी सोच ही लैंड क्रूज़र और BMW और मर्सिडीज़ से शुरू हो रही है तो उसके लिए ये जो है लिमिट ये बढ़ जाएगी। लेकिन हर बंदे को ये चाहिए कि वो पेपर पे एक अपना लिमिट लिख ले ताकि उसको पता हो कि उसने वो वाला फ़िगर जो है ना वो उसने अचीव करना है। जो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए वो मेरे ख़्याल में कभी भी खुशी के लेवल को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि उनको बेशक वो जिस तरह करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जितना भी आ जाए फिर उनको कम लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो उन्होंने ख़ुद को सेटिस्फाइड कर लिया होता है, ख़ुद को उन्होंने मुतमिन कर लिया होता है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना कि कल्ब मुतमइन्ना, कि कल्ब मुतमइन्ना की दुआ किया करो कि वो जो कल्ब वो मुतमिन हो जाए। तो जो लोग ख़ुद को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, अपने कल्ब को मुतमिन कर लेते हैं कि मुझे जी इतना मिल जाए तो वो मैं उसमें खुश हूँ, तो वो लोग जो हैं वो बहुत जल्द खुशी के लेवल को अचीव कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो कंपैरिज़न है ना वो हमेशा लाइफ में चलता रहता है। अब दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अमीर तरीन इंसान है वो इलॉन मस्क है। तो उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मतलब इलॉन यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो कहते नहीं 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 मैं नहीं हूँ। कहता मैं तो सिर्फ टैक्स पे करता हूँ, इस वजह से मैं जो है वो रिचेस्ट पर्सन में आ गया। प्यूटन सबसे अमीर है जो रशिया का इस वक्त प्रेसिडेंट है। यानी कि जो बंदा पूरी दुनिया में इस वक्त हर अदारे की लिस्ट में वो टॉप लिस्ट पे आता है, टॉप नंबरों पे आता है, वो बंदा भी कह रहा है जी मैं अमीर तरीन नहीं हूँ, मेरे से भी ज़्यादा अमीर लोग मौजूद हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये जब छोटे लेवल पे बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है और हर बंदे को ये एहसास होता है कि मेरे से अमीर अभी और भी हैं, मैंने और भी कमाना है और भी कमाना है। हालांकि पैसे का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि एक आप क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकें। और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, वही जो मैंने आपसे पहले थोड़ी देर डिस्कस किया कि वो हर बंदे की पर्सनैलिटी के लिहाज से, उसकी सोच के लिहाज से, उसकी डिज़ायर्स के लिहाज से वो वेरी करता है कि वो किस चीज़ को जो है वो अपनी नीड्स कहता है, अपनी ज़रूरियात कहता है, उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अगर वो बंदा वो वाला लेवल हासिल कर ले जिसमें वो सेटिस्फाइड है तो दैट्स हिज हैप्पीनेस, तो वो उसकी असल खुशी है। एक कंसेप्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो है मिनिमलिस्ट का कंसेप्ट। हालांकि ये इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया था, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया और अंग्रेज़ उसको फॉलो कर रहे हैं और वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मिनिमलिस्ट का कंसेप्ट क्या है कि कम से कम पोजेशंस के साथ, कम से कम चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना, अपनी जो मामलात हैं उनको इस तरह से इंगेज कर लेना कि आपको लगे कि ये आपके लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा की जो तलब है वो हमेशा इंसान को तबाह बर्बाद करके रख देती है। अब जब मैंने ये कंसेप्ट देखा मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ुद भी फॉलोअर हूँ मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल का। बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं आपको लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसको देखें, पढ़ें और सुने, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और इस काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके बारे में सुना, देखा, पढ़ा। तो लेकिन जब मैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कॉल सुना, ये ऐसे ही है कि जैसे दरिया को कूज़े में बंद कर देना। कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़रूरियात को इतना कम कर लिया कि मैं गनी हो गया। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि इनका सारा लिटरेचर, इनका सारा ये मिनिमलिस्ट पे जो इनका काम है, इनका वर्क है,
वो सारा एक तरफ और मौलाए कायनात का वो एक कॉल एक तरफ, वो फिर भी करोड़ों गुना भारी है कि एक जुमले में ही बात ख़त्म कर दी। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी नीड्स को कम करना है, डिज़ायर्स को कम करना है, आपने अपनी डिज़ायर्स को कम करना है और उसको कम करते 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 मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इतना कम कर लिया कि मैं गनी हो गया। इसी तरह करीम आका अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है ना कि अखराजात में मियाना रवी आदि मुअश्शत है। अब देखें कि आपके एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और वो किस किस जगह यूटिलाइज़ हो रहे हैं, और उसके बाद उनको मैनेज कर लें तो इट मीन्स कि आपकी आधी इकोनॉमी जो है वो ठीक हो जाएगी। वो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, किसी भी जगह पे वो हो सकती है और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में ये गोल सेट कर लेंगे कि आई नीड दिस अमाउंट ऑफ मनी फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैंने यही लेवल अचीव करना है और इतना जो है वो काफ़ी है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल पे आ जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा लेवल है कि जब आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ मनी हो, जब आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ मनी हो कि आपको लगे कि होने या ना होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये थी चंद चीज़ें जो कि हैप्पीनेस से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड आपके साथ करनी मकसूद थी। और लास्ट पे जैसे मैंने आपको बताया था कि बोनस सजेशन जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, कि बेशक दिलों का चैन, दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह के ज़िक्र के अलावा किसी चीज़ में भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। तो अल्लाह पाक मुझे और आप सबको कुरान पाक पढ़ के समझने की और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ राग़िब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं दैन स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद।